Hello everyone, welcome to MP Study, a study group for मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड इंग्लिश। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जीके के कुछ क्वेश्चंस कवर कराने वाला हूँ। ये जो क्वेश्चन है वो जीके यानी जनरल साइंस के होने वाले हैं, जनरल नॉलेज के होने वाले हैं, जिसमें आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको इंडिया से लेकर मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपकी वाई ग्रुप की एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं या फिर एसएसआर की एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और बाकी और बहुत सी एग्ज़ाम है जिनमें ऐसे क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे होने वाले हैं, वीडियो आपका बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो आप वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हो। तो मैं सिंपली वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसमें देखो क्वेश्चन और आंसर आपको साथ साथ दिख रहा है। अब मैं डायरेक्टली आपको बताता हूँ। सबसे पहले है द फर्स्ट, एक पर पेन चेंज कर लूँ मैं, हाँ। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज, यानी इंडिया के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपको पता है, सबको पता, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपको क्या करना है इनका, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप क्या कर लीजिए, इनको आप डायरेक्ट अपनी कॉपी में नोट करते जाइए। फिर आता है द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज, तो नील नदी है वो जो संसार है उसकी सबसे बड़ी नदी है। तो सबसे लंबी नदी क्या है? नील की नदी, नील नदी जो मिस्र में है, मिस्र की नील नदी। उसके बाद द लॉन्गेस्ट हाईवे इन द वर्ल्ड इज, यानी जो विश्व का सबसे लंबा हाईवे कौन सा है? वो है ट्रांस कनाडा। कहाँ पे स्थित है वो? कनाडा में। तो ट्रांस कनाडा नाम से जो हाईवे है वो विश्व का सबसे लंबा हाईवे है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, वो इसी पे बेस्ड आता है कि द लॉन्गेस्ट हाईवे इन द वर्ल्ड हैज़ ए लेंथ ऑफ, मतलब जो विश्व का जो सबसे लंबा हाईवे है उसकी कितनी लंबाई है? तो वो तो पता आपको, ट्रांस कनाडा है और उसकी जो लंबाई है वो लगभग 8,000 किलोमीटर के आसपास है। द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड इज, जो विश्व है, वर्ल्ड है, उसका सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? तो माउंटेन कौन सा है? वो है माउंट एवरेस्ट। तो एवरेस्ट है, एवरेस्ट होगा इसमें। माउंट एवरेस्ट तो एक क्या हो जाता है, माउंट एवरेस्ट वो तो पर्वत का हो जाता है, तो इसमें एवरेस्ट होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड इज एवरेस्ट। ठीक है। एंड उसके बाद में आता है द बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है, कौन सा है? तो वह सहारा डेजर्ट, जो कहाँ पे है? दक्षिणी अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, सहारा। तो बिगेस्ट डेजर्ट इन वर्ल्ड इज सहारा। एंड उसके बाद में द लार्जेस्ट कॉफ़ी ग्रोइंग कंट्री इन द वर्ल्ड इज, तो मतलब संसार में यानी वर्ल्ड में जो सबसे बड़ी कॉफ़ी का जो उत्पादक देश है वो कौन सा है? जो कॉफ़ी है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे उगाई जाती है? वो है ब्राज़ील। जो ब्राज़ील शहर है वहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उगाई जाती है। एंड उसके बाद द कंट्री ऑल्सो नोन एज ए कंट्री ऑफ कॉपर, यानी ऐसी कौन सी कंट्री है जो कंट्री ऑफ कॉपर यानी तांबे के देश के रूप में जानी जाती है? वो है जाम्बिया। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ जाता है जाम्बिया, क्योंकि आपको पता है ऐसे क्वेश्चंस होते हैं वो स्टूडेंट कम ही देखता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि द कंट्री ऑल्सो नोन एज द कंट्री ऑफ कॉपर, यानी कॉपर जो आपकी तांबे है, तांबे का देश किसके रूप में जाना जाता है? वो होता है आपका जाम्बिया। एंड उसके बाद द नेम गिवन टू द बॉर्डर विच सेपरेट्स पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। अब आपको पता है कि इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड अफगानिस्तान, इंडिया भूटान, इंडिया नेपाल, इनके तो लोग सब याद कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कौन कौन अलग करता है? ये भी अच्छा है। तो इसमें एक जो लाइन होती है वो इसको क्या करती है? सेपरेट करती है, अलग करती है पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर को। वो है दुरंद लाइन, डुरंड, इसको डुरंड लाइन भी बोल सकते हैं, दुरंद लाइन भी बोल सकते हैं। आप अपने हिसाब से प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। तो द नेम गिवन टू द बॉर्डर विच सेपरेट्स पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इज डुरंड लाइन। ओके, तो डुरंड लाइन इसका आंसर होगा। एंड उसके बाद में आता है द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ इज, तो ये आपके जनरल नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या है? वर्कोयांस इन सर्बिया, जो साइबेरिया है, उसमें जो ये प्लेस है ये, ठीक है, तो ये क्या है? सबसे ठंडा प्लेस है, सबसे ठंडा स्थान है। एंड अगला क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन क्या है कि द कंट्री विच रैंक सेकेंड इन द टर्म्स ऑफ लैंड एरिया इज, यानी जो ऐसे आपको ऐसी कंट्री बतानी है
जो क्षेत्रफल है, जिसका जो क्षेत्रफल होता है मतलब एरिया होता है वो सबसे ज़्यादा हो दूसरे नंबर पे। तो पता आपको पहले नंबर पे तो कौन सा आता है, रशिया आता है, तो सब रशिया को याद करके जाएंगे। लेकिन रशिया के अलावा भी आ सकता है, यानी रशिया मतलब रूस। तो रूस तो फर्स्ट नंबर पे आता है, लेकिन सेकंड नंबर पे क्या आता है, वो होता है कनाडा। तो कनाडा होता है वो आपकी सेकंड रैंक पे है क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया की दृष्टि से। ठीक है, आ जाता है द बिगेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड इज, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा क्या है, वो है सुंदरवन। ठीक है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है सुंदरवन। तो जो क्या बोलते हैं, द बिगेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड इज सुंदरवन। एंड द जापानीज कॉल्ड देयर कंट्री एज, जो जापानीज हैं वो जापान को क्या बोलते हैं, ये भी एक जनरल नॉलेज के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन आता है, वो बोलते हैं निप्पन। क्या बोलते हैं, निप्पन। तो जो जनरल नॉलेज के हिसाब से आप देखें तो जापानीज होते हैं वो अपने देश को निप्पन बोलते हैं। आप एक या अपने हिसाब से अपना जो नॉलेज है उसको इंक्रीज करने के लिए याद कर सकते हो। द सिटी विच इज ऑल्सो नोन एज द सिटी ऑफ कैनल्स, यानी गुफाओं का देश किसे कहा जाता है, वो होता है वेनिस। क्या बोलते हैं, वेनिस। द कंट्री इन विच रिवर वेंगचू फ्लोज इज, म्यांमार में होती है वो वांगचू जो नदी है, ये फ्लो करती है, बहती है। तो ये नदियों पे रिलेटेड क्वेश्चन है, वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आप इनको अपने दिमाग में इनको आप फिट कर लीजिए। द बिगेस्ट आइसलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज ग्रीनलैंड। फिर से अच्छा क्वेश्चन आ जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा आइसलैंड कौन सा है। द बिगेस्ट आइसलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज ग्रीनलैंड। जो ग्रीनलैंड है वो विश्व का सबसे बड़ा आइसलैंड है। द कंट्री विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज इन द वर्ल्ड इज। तो जो अक्सेंट वाई ग्रुप की एग्ज़ाम और एसएसआर के लिए अच्छा क्वेश्चन आ जाता है कि द कंट्री विच इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज इन द वर्ल्ड इज। तो मैंगनीज है उसका सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है संसार में, तो वो आ जाता है आपका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंट्री विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर। रबर में सबसे मतलब सबसे अच्छा, सबसे उत्पादक देश कौन सा है सबसे बड़ा, वो है मलेशिया। रबर में कौन है, मलेशिया। एंड मैंगनीज में कौन है, यूएसए। एंड इसके बाद में आता है टिन में कौन सा है, तो टिन में भी मलेशिया है। तो इसमें आपको क्या याद किया आपने, टिन। और रबर में तो क्या है, मलेशिया। एंड आपका मैंगनीज में क्या है, मैंगनीज में आपका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है। एंड उसके अंदर द कंट्री कोल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन। तो द लैंड ऑफ राइजिंग सन यानी सूर्योदय की भूमि किसे कहा जाता है, वो तो जापान को। जापान जो जापान देश है उसको सूर्योदय की भूमि कहा जाता है, द लैंड ऑफ राइजिंग सन। माउंट एवरेस्ट वाज नेम्ड आफ्टर, यानी माउंट एवरेस्ट है उसका नेम किसके बाद में रखा गया है, तो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट का नाम था सर जॉर्ज एवरेस्ट। सर जॉर्ज एवरेस्ट जिन्होंने जो माउंट एवरेस्ट है उस पर सबसे पहले चढ़ाई की थी, सर जॉर्ज एवरेस्ट ने। तो माउंट एवरेस्ट का सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम के बाद में नाम आया उनका माउंट एवरेस्ट। तो जो एवरेस्ट है उसका सबसे पहले नाम क्या था, सर जॉर्ज एवरेस्ट। उसके बाद आता है द कंट्री नोन एज द शुगर बोल ऑफ द वर्ल्ड इज, यानी चीनी का प्याला, चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, किस देश को कहा जाता है, वो है क्यूबा को। तो क्यूबा इज नोन एज ए शुगर बोल। ओके। एंड द लार्जेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड इज, आप सभी जानते होंगे पैसिफिक ओशियन, यानी प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर है वो आपका विश्व का सबसे बड़ा जो है क्या है, महासागर है। ठीक है। तो एंड उसके बाद में और भी क्वेश्चन है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डायमंड प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। तो फिर से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्या होता है, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका होते हैं, वहाँ पे जो डायमंड है वो सबसे अधिक क्या किए जाते हैं, उत्पादित होते हैं। यानी सबसे अधिक डायमंड कहाँ पे मिलते हैं आपके, साउथ अफ्रीका में मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया वाज डिस्कवर्ड बाई, आपका एक जनरल नॉलेज के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कम ही पूछे जाते हैं। यह है जेम्स कुक। तो जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया की क्या की थी, खोज की थी एक तरह से। डबलिन इज सिचुएटेड एट द माउथ ऑफ रिवर,
यानी जो डबलिन जो सिटी है, जो शहर है, वो किस नदी के सामने है, मतलब एक तरह से वो है लीफी। तो आपको पता हो डबलिन कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पे स्थित है? साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में आपका क्या है? डबलिन है। अब आप कैसे याद करते होंगे? यदि आप क्रिकेट देखते होंगे तो जो डबलिन होता है उसकी एक साउथ अफ्रीका की एक जो क्रिकेट लीग है उसमें डबलिन की एक टीम भी है, और बाकी साउथ अफ्रीका में जो मैच होते हैं उनमें डबलिन एक क्रिकेट ग्राउंड भी है। इसलिए आपको याद होगा कि डबलिन है वो कहाँ पे है? वो आपका साउथ अफ्रीका में है, और वो किस नदी के सामने है? लीफी जो नदी है इसके सामने। द अर्लियर नेम ऑफ न्यूयॉर्क सिटी वाज, जो न्यूयॉर्क सिटी है उसका सबसे मतलब जो नाम था वो क्या था? वो था न्यू न्यू एम्स्टर्डम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कुछ इतना खास इंपॉर्टेंट है नहीं। बाकी आता द ईफिल टावर वाज बिल्ट बाई, तो ये मेरे हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें ईफिल टावर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो द ईफिल टावर वाज बिल्ट बाई, तो ईफिल टावर है वो किसके द्वारा बनाया गया? तो ईफिल टावर है वो आपका अलेक्जेंडर ईफिल के द्वारा बनाया गया है, और इनके अपने खुद के नाम पे क्या बनाया गया है? ईफिल टावर बनाया गया है। ठीक है, तो इनके खुद के नाम पे इनका नाम दे दिया गया है ईफिल टावर का। तो आई थिंक आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, और बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। और एक बार आप वीडियो को यदि आपको कहीं पे भी अच्छा लगे या फिर कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर करें, कमेंट कर सकते हैं आप। ठीक है। एंड चैनल पे नए हो तो पुराने वाले वीडियोज़ एक बार ज़रूर से देखिए आप, क्योंकि उसमें अच्छे अच्छे कंटेंट मैंने बताए हैं, तो शायद वो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप एक बार ये भी बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।